नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हिंदी स्टेनो शॉर्ट हैंड बोलने जा रही हूँ। आप लोग लिखिए स्टार्ट। महोदय, विश्व कप फुटबॉल और चुनावी विश्लेषण की सुर्खियों में रहने के साथ एक बार फिर एक बहुत ही गंभीर सवाल धीरे धीरे सार्वजनिक चर्चा में छाए रहने की संभावना है। सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई करते समय दुर्घटनाओं के कारण भारतीयों की मौत वर्ष 2022 में भी क्यों जारी है। इस हफ्ते केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि देश में पिछले 3 वर्षों में 2019 से 2022 में हाथ में मेलट होने के कारण किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इस अवधि के दौरान 233 लोगों की मौत सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई करते समय दुर्घटनाओं के कारण हुई। उसके तुरंत बाद सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक विल्सन ने ट्वीट किया, सरकार सभी सेप्टिक टैंक में हुई मौतों को केवल दुर्घटनाओं बताने की इच्छुक है। ऐसे में इस अप्रत्यक्ष जाति आधारित कुप्रथा को समाप्त करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि 2022 में टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 48 श्रमिकों की मौत हुई, जिनमें दिल्ली के 4 और हरियाणा के 13 देश में सर्वाधिक सफाई कर्मी शामिल थे। सरकार ने कहा कि 2022 में सीवर की खतरनाक सफाई के दौरान मरने वाले 48 लोगों में से 43 को अब तक मुआवजा दिया जा चुका है। पिछले साल राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा था कि पिछले 5 वर्षों में मेलट होने से किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है। हालांकि 2017 से 2021 के बीच सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 321 लोगों की जान चली गई। ऐसा क्यों है कि दर साल अनुसूचित जाति के लोग इस तरह के क्रूर अपमानजनक काम करते हुए मर जाते हैं। साल दर साल मेलट होने की कुप्रथा को खत्म करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर संसद में सवाल उठाए जाते हैं। आखिर हम इस पर और जोरदार ढंग से चर्चा क्यों नहीं करते। मानव मल को साफ करने और उसे सिर पर ढोकर ले जाने की अनुमति कानून में नहीं है। इस प्रकार वास्तविकता में इस जाति आधारित अमानवीय प्रथा के खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिखाई देता है। यह एक पुरानी कहानी है। पिछली और वर्तमान सरकारें सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को रोकने के लिए स्वयं द्वारा उठाई गई कदमों को गिनाती है, लेकिन ऐसी मौतें लगातार जारी हैं। एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने की भी बात कही है। हमें इन सब के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए। हमें सवाल पूछना चाहिए कि मौतें क्यों हो रही हैं और मानवाधिकार के पैरोकारों और जमीनी कार्यकर्ताओं की बातें सुननी चाहिए, जो जाति व्यवस्था में निहित इस अमानवीय प्रथा से संबंधित प्रमुख प्रश्न उठा रहे हैं।
मेला ढोने की प्रथा के बारे में एक सार्थक राष्ट्रव्यापी बहस का प्रारंभिक बिंदु विश्वसनीय आंकड़ा है। जनवरी 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक आधिकारिक बयान में कहा गया था, यह दृढ़ता से महसूस किया गया था कि कई राज्य यह दावा करते हैं कि यहाँ एक भी मेला ढोने वाले और गंदे शौचालय नहीं हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इसलिए आयोग ने सिफारिश की है कि देश के किसी भी क्षेत्र में मेला ढोने वालों की संख्या के बारे में संबंधित अधिकारियों द्वारा गलत सूचना दिए जाने के मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। हमारे पास इस बात का विश्वसनीय आंकड़ा होना चाहिए कि कितने भारतीय अभी भी इस घृणित गतिविधि में शामिल हैं। फिर हमें यह समझने की जरूरत है कि मेला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाएं पूरी तरह से काम क्यों नहीं कर पाई हैं। ऐसी पुनर्वास योजनाओं के एक मुफ्त नगद सहायता और कौशल विकास प्रशिक्षण और सब्सिडी शामिल है। बच्चों, हमारी डिक्टेशन अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बच्चों, ये न्यूज़पेपर की है, आप लोग कठिन शब्द पहले अभ्यास करें, उसके बाद कर पाएंगे, क्योंकि टफ होने के कारण आप इसे बार बार इसका अभ्यास करें एग्जाम में, तभी आप निकल पाएंगे।